हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करेंगे चैप्टर नंबर 5 एक्सप्लोरिंग फोर्सेस के मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका, अ पुश और अ पुल एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड। जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट को पुश करते हैं पुल करते हैं तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं? उस चीज को हम बोलते हैं फोर्स लगाना। जब हम फोर्स लगा रहे हैं या तो हम उसमें इनवर्ड फोर्स लगा रहे हैं या आउटवर्ड फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। तो जब हम किसी चीज को धक्का मारते हैं तो उसको पुश बोलते हैं, जब हम किसी तरफ को अपनी तरफ खींचते हैं तो उसको पुल बोलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, फोर्स कैन चेंज द फोर्स। क्या क्या कर सकते हैं हम? शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंज कर सकते हैं, जैसे बलून को हम प्रेस करेंगे तो क्या उसकी शेप चेंज हो जाती है। डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं हम मोशन से, मोशन का डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, ठीक है। स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की स्पीड को चेंज कर सकते हैं। तो ऑल ऑफ दिस जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। थर्ड क्वेश्चन है, एसआई यूनिट ऑफ फोर्स। अब फोर्स को हम किस चीज में मेजर करते हैं? जैसे डिस्टेंस को हम मीटर में मेजर करते हैं, टाइम को सेकंड में करते हैं, ठीक है। ऐसे ही सबकी अपनी अपनी एसआई यूनिट होती है। वैसे ही फोर्स को हम किस चीज में मेजर करते हैं? न्यूटन में मेजर करते हैं। जैसे 5 न्यूटन का फोर्स हो गया, 10 न्यूटन का फोर्स हो गया, ठीक है। तो न्यूटन किसकी एसआई यूनिट है? फोर्स की एसआई यूनिट होती है। फोर्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जांपल कौन सा इनमें से? कॉन्टैक्ट मतलब क्या था? जिसमें दो चीजें आपस में टच होती हैं तो उसको क्या बोलते हैं? कॉन्टैक्ट फोर्स बोलते हैं। तो इसमें देखोगे तो आप देखो, मैग्नेटिक फोर्स में भी चीजें आपस में टच नहीं होती बट स्टिल उनके बीच में फोर्स होती है, तो मैग्नेटिक फोर्स हो गया। ग्रेविटेशनल फोर्स में भी टच नहीं होता डायरेक्टली, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में भी डायरेक्टली टच नहीं होता, बट फ्रिक्शन में क्या होगा? डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होगा। यहाँ पे देखो, जो वुडन बॉक्स है इसका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है सरफेस के साथ में, ठीक है। तो एक ऐसा फोर्स हो गया, कॉन्टैक्ट फोर्स हो गया। फिफ्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कौन सा होता है? जैसे मैग्नेटिक फोर्स हो गया। मैग्नेटिक फोर्स में आप देखोगे तो आपस में उनके बीच में गैप रहता है, तो एक ऐसा फोर्स हो गया नॉन कॉन्टैक्ट, जिसमें आपस में कॉन्टैक्ट नहीं है। सिक्स्थ क्वेश्चन है, द फोर्स एक्सर्टेड बाय मसल्स। जो मसल्स, जो हम अपनी बॉडी से जो फोर्स लगाते हैं, मसल्स के हेल्प से ही लगाते हैं ना, तो हम उसको कौन सा फोर्स बोलते हैं? मस्कुलर फोर्स बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सेवंथ क्वेश्चन है, द फोर्स दैट अपोजेस मोशन इज कॉल्ड। जो मोशन को क्या है? अपोज करता है। जैसे कोई चीज इधर को आ रही है, वो चीज इसको क्या कर रही है? अपोज कर रही है, मूव करने से अपोज कर रही है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? फ्रिक्शन बोलते हैं, ठीक है। जैसे हम मूव करते हैं तो जो मूवमेंट होती है हमारी बॉडी की, वो भी किसकी वजह से होती है? फ्रिक्शन की वजह से होती है। फ्रिक्शन इज यूजफुल बिकॉज इट हेल्प्स इन वॉकिंग। फ्रिक्शन की हेल्प से क्या होता है? हम वॉक कर पाते हैं, क्योंकि जो जैसे सरफेस है, सरफेस क्या है कि हमें रोकते हैं आगे जाने से, जिसकी वजह से हमारी बॉडी जो है आगे को मूव करती है। नाइन्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिड्यूस फ्रिक्शन। फ्रिक्शन को अगर हमें रिड्यूस करना है तो हम क्या करते हैं? लुब्रिकेशन का यूज करते हैं। लुब्रिकेंट में से ऑयल वगैरह हो गया, तो ऑयल इज अ टाइप ऑफ लुब्रिकेंट। जैसे आप सरफेस में अगर सरफेस में जैसे सोपी वाटर डाल देते हो तो वो भी क्या है? लुब्रिकेंट का वर्क करता है, स्लिपरी हो जाता है, तो जिसकी वजह से जो फ्रिक्शन है वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है, और जिसमें गिरने के चांसेस रहते हैं। टेंथ क्वेश्चन है, द फोर्स दैट पुल्स ऑब्जेक्ट टुवर्ड अर्थ। वो वाली फोर्स जिसमें जो अर्थ है वो चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, तो उसको कौन सा फोर्स बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही जो हम अपने अर्थ से जुड़े हुए रहते हैं, हम हवा में नहीं उड़ती चीजें वगैरह, ठीक है। अब मैग्नेट अट्रैक्ट, मैग्नेट किसको अट्रैक्ट करता है? आयरन को करता है, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ट्वेल्थ क्वेश्चन है, द फोर्स एक्सर्टेड बाय मैग्नेट। जो मैग्नेट फोर्स लगाता है उसको हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। थर्टींथ क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट बिटवीन। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कौन सी होती है? तो पार्टिकल्स के बीच में, जैसे आयंस होता है, प्लस माइनस के आयंस होते हैं, तो जो आयंस के बीच में जो फोर्स लगता है ना, पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स लगता है चार्ज, उसको क्या बोलते हैं? चार्ज ऑब्जेक्ट बोलते हैं। देखो, जैसे आपने देखा होगा वो वाला एक्सपेरिमेंट किया होगा कि स्केल लिया जैसे आपने, तो स्केल को जो हम अपने हेयर में रब करते हैं तो उसके अंदर क्या हो जाता है? चार्ज एनर्जी जनरेट हो जाती है, प्लस आयंस जनरेट हो जाते हैं। तो जब हम इसको पेपर के ऊपर लेके जाते हैं तो ये पेपर को अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ। तो ये किसकी वजह से होता है? ये कौन सी फोर्स होती है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है। 14th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। ये देखो वही वाला जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था, कौन सा है? अट्रैक्शन ऑफ पेपर बाय कॉम। कॉम से या आप स्केल से, किसी से भी कर सकते हो आप। उसको आप अगर हेयर में रब करोगे तो वो क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा पेपर को। बैलेंस्ड फोर्स रिजल्ट इन, अगर हम दोनों तरफ से, जैसे इधर से फोर्स लग रहा है, इधर से भी फोर्स लग रहा है, तो दोनों से अगर 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है तो ये क्या होगा? दोनों से इक्वल लग रहा है तो ये चीज क्या है? मूव नहीं करेगी, तो नो चेंज इन मोशन। अनबैलेंस फोर्स कोज, अनबैलेंस फोर्स की वजह से क्या होता है? चेंज इन मोशन होता है। जैसे इधर से फोर्स लगा रहा है, इधर से लग रहा है, इधर से 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, इधर से 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, तो जो ऑब्जेक्ट है वो इधर की तरफ मूव करेगा। 17th क्वेश्चन है, फ्रिक्शन प्रोड्यूस। फ्रिक्शन क्या प्रोड्यूस करता है? हीट प्रोड्यूस करता है। जैसे हम हैंड को रब करते हैं आपस में, ठीक है,
तो आपने देखा होगा वो हैंड के गर्म हो जाता है हमारे हाथ, तो हीट प्रोड्यूस करता है फ्रिक्शन। विच सरफेस प्रोड्यूस मोर फ्रिक्शन, जो रफ सरफेस, जितना ज्यादा रफ सरफेस होगा फ्रिक्शन की क्या होगा उतना ज्यादा वो हो जाएगा, उतना ज्यादा हो जाएगा फ्रिक्शन। जैसे वॉशरूम वगैरह में हम कैसे टाइल यूज करते हैं, रफ टाइल्स यूज करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, इनमें से नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कौन सी होती है? ग्रेविटेशनल फोर्स, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 20th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब फोर्स। तो फोर्स क्या होता है? पुश और पुल दैट कैन चेंज मोशन और शेप इज कॉल्ड फोर्स। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर।